पोस्टर पे आपको कायदे आज़म की तस्वीर भी नजर आ रही है तो नहीं आ रही। आज इतना अफसोस हो रहा है, मुझे इतना अफसोस हो रहा है इस तकरीर में। हालांकि मेरी यहाँ पे सिक्योरिटी की ड्यूटी है, मैं यहाँ सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रही हूँ। यकीन माने कि दिल खून के आंसू रो रहे हैं। और मैं यहाँ पे ये जो तमाशा देखने वाले लोग आए थे ना, यहाँ तमाशा वो टीचर था जिसने इस बात का नोटिस लिया, वरना हमारी वो सोई हुई, वो मुर्दा, वो बेज़मीर कौम है कि यहाँ पे बैठ के जी हाँ 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 जी वाह 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 तालियां बजाई जा रही हैं। लेकिन किसी ने इस बात का नोटिस नहीं लिया कि यहाँ पे हमारे कायदे आज़म की तस्वीर होना चाहिए जो बानी पाकिस्तान है। लेकिन आप देख सकते हैं कि क्या मरियम नवाज ने हमें पाकिस्तान दिया था, क्या हमें नवाज शरीफ ने पाकिस्तान दिया था, क्या हमें शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान दिया था। इस कौम है, हम बेज़मीर कौम है। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा या क्या होने वाला है, या सिक्योरिटी इदारे जो है जनाब मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेंगे, जिस स्टार्स हैं ये भी उतार दिए जाएंगे, एक्शन लिया जाएगा। लेता है कोई तो बेशक ले, लेकिन मुझे दुख हुआ आज ये सरगोदा आर्ट काउंसिल में ये जो तकरीब मुनक्किद की, कायदे आज़म की तस्वीर इन्होंने हटा के मरियम नवाज की तस्वीर दी है। क्या इन्होंने दिया था पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। ऑन ड्यूटी सरकारी यानी खातून पुलिस अफसर ने शरीफों को धो डाला। ये खुद पसंदी का वो आईना है जो शायद इंसान अपनी आंखों से ना देख सके लेकिन दूसरा जरूर दिखा सकता है। खातून अफसर पंजाब पुलिस से ताल्लुक रखती हैं। सरगोधा में यह वाकया पेश आया। शुरू में वीडियो आपने मुलाहजा की, यौम आज़ादी की तकरीबात हैं, उसके बाद भी चलती रहती हैं। वीडियो अभी सरफेस हुई है और हुआ यह कि उस तकरीब के अंदर जो पीछे बैनर्स लगाए गए थे उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर है, शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तस्वीर है। कहीं पर कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल की तस्वीर नहीं है। और इस मामले को उधेड़ कर रख दिया इस खातून पुलिस अफसर ने। इन्होंने कहा कि मुझे अपनी ना तो जान की परवाह है, ना माल की परवाह है, ना अपने स्टार्स की परवाह है, ना अपनी नौकरी की परवाह है। जो ये कर रहा है उसको मैं आईना दिखाऊंगी कि ये बेगैरत और सोई हुई कौम है जो फिर भी इनके आगे बैठ के तालियां बजाते रहते हैं। वीडियो आपने शुरू में मुलाजा कर ली, मैंने आपको दिखा दिया। इमरान खान साहब का कैदे तन्हाई से एक और बैनुल अक़वामी इदारे को इंटरव्यू, उस इंटरव्यू की हाइलाइट्स क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल शेयर करूंगा। इसके अलावा इमरान खान साहब जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में पजीराई मिल रही है। ऑल इंटरनेशनल मीडिया इज मेकिंग हेडलाइंस। वो क्या हेडलाइंस हैं, उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स भी मैंने आपके सामने शेयर करनी है। इसके अलावा अजहर मशवानी के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त के ऊपर जो समाअत हुई है उसका अहवाल भी आपके सामने रखना है। एक और बड़ी कंपनी, पेट्रोलियम प्रोवाइडिंग कंपनी पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने अपने शेयर्स बेचकर पाकिस्तान को गुड बाय कह दिया। वो कौन है? और इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स और वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा दीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब के लिए ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो को चेक ऑन कीजिए। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करने ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल्स चश्मे वाली आंटी का मसला हल हो सके। और इसके अलावा एक और चीज, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप चैनल लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए। अगर वीडियो यहाँ नहीं मिलती तो वहां मिल जाया करेगी ताकि आप और हमारे दरमियान जो राब्ते कम हो रहे हैं वो राब्ते कम होने का मामला खत्म हो सके। टॉप स्टोरी में शामिल करता हूं, वो ये है कि सरगोधा के अंदर आर्ट्स काउंसिल में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी यौम आज़ादी के बाद, यानी पोस्ट पाकिस्तान डे, पोस्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन जो थी उसमें चल रहा था। वीडियो अभी सरफेस हुई है। उसमें खातून पुलिस अफसर जो सिक्योरिटी पर मामूर थी उसको बहुत बुरा लगा। उसको बुरा इसलिए लगा क्योंकि वहां पर जो बैनर्स पीछे आवेजा थे उनके ऊपर सीएम पंजाब की तस्वीर थी, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी और फिर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तस्वीर थी। लेकिन ना तो कायदे आज़म और ना ही अल्लामा इकबाल। और डे कौन सा था? इंडिपेंडेंस डे। इसके ऊपर उन्होंने शदीद वावेला मचाया। ये हम किस तरह की कौम है। अब देखिए कि हालात यहां तक आ गए हैं कि गोल्ड मेडल्स तक के ऊपर सीएम पंजाब की तस्वीर चस्पा हुई होती है। ये हालात तक आ गए। मतलब छोटे से छोटा काम है उसकी तशहीर। आज आप देखें कि 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ जो कि 201 यूनिट से 500 यूनिट के दरमियान वाले लोगों को मिलेगा, पता नहीं मिलता भी है या नहीं, उसकी तशहीर के लिए जो अखबारात में इश्तिहार दिए गए हैं वो
अब करोड़ों रुपए के इश्तिहारात है। मतलब हद हो गई है कि इससे घटियापन और कोई हो नहीं सकता। और उस खातून ने इस कौम को जगाते हुए ये कहा है कि आप मुर्दा और बेगैरत कौम है, आप फिर भी इनके सामने बैठ के तालियां बजा रहे होंगे। वो आप जुमले गौर से सुनिए, शुरू में मैंने आपको मुलाजा किया, शुरू में मैंने उसको शामिल किया हुआ है। अब जरा हम शामिल करते हैं, ITV न्यूज को इंटरव्यू दिया है कैद तन्हाई से साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने। इमरान खान ने बरतानवी वज़ीर आज़म से यह गुजारिश की है कि पाकिस्तान में जमहूरियत को लाहक खतरात के ऊपर आवाज़ ज़रूर उठाइए। उन्होंने बरतानवी वज़ीर आज़म को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। फिर इमरान खान कहते हैं तकरीबन 1 साल से मैं 7 बाई 8 फीट के डेथ सेल में कैद हूं। इमरान खान कहते हैं मैं गुज़िश्ता 1 साल से 7 बाई 8 के एक डेथ सेल में कैद हूं। चाहे मुझे कैद किया गया है, जगह दहशतगर्दों और सजाए मौत पाने वालों के लिए मुख्तस होती है। मेरी मुसलसल निगरानी की जा रही है और किसी किस्म की राजदारी का तस्वुर ही नहीं है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और आज़ादी हासिल करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन मैं इस तवील जद्दोजहद के लिए जहनी और जिस्मानी तौर के ऊपर तैयार हूं। इमरान खान साहब कह रहे हैं। बैनुल अक़वामी इदारे को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा कि मैं जहनी और जिस्मानी तौर पर तवील जद्दोजहद के लिए तैयार हूं। जनरल फैज और डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की गिरफ्तारी के बाद इमरान खान का बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू भी सामने आ चुका है। वो कहते हैं कि मैं बरतानी वज़ीर आज़म से कहता हूं कि आप तसव्वुर करें एक पार्टी जिसने बमुश्किल 18 सीटें जीती वो आपका मैंडेट छीन ले, आपकी पार्टी के निशानात छीन लिए जाएं, आपके लीडरों को उस वक्त तक कैद या तशद्दुद को निशाना बनाया जाए जब तक कि वो वफादारी तब्दील ना करने या सियासत छोड़ने का ऐलान ना करें। आप तसव्वुर करें कि घरों में तोड़ फोड़ की जाए और ख्वातीन और बच्चों को रात गए अगवा किया जाए। पाकिस्तान के अवाम तब्दीली, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए तरस रहे हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन इंसाफ, हक के खुद इरादियत और हकीकी आज़ादी हासिल करने की एक आवाज़ थी। तो इमरान खान साहब का ये जो उनका आर्टिकल है या उनका ये जो कॉलम या इंटरव्यू है वो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स के अंदर इस वक्त सेंसेशन क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान का मीडिया तो वैसे नहीं दिखाता होता। और फिर इमरान खान साहब जो VC का कंटेस्ट कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, उसको इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हाईलाइट किया गया। BBC लिखता है इमरान खान अप्लाइज टू बी यूनी चांसलर फ्रॉम जेल। यही वॉइस ऑफ अमेरिका की स्टोरी है कि पाकिस्तान जेल्ड ex-PM खान सीक्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर रोल। फिर अल्लाह भला करे एशिया न्यूज का है कि पाकिस्तान जेल्ड ex-प्राइम मिनिस्टर खान फाइल्स पेपर टू रन फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलरशिप। फिर द गार्जियन लिखता है कि इमरान खान एम्स टू बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज नेक्स्ट चांसलर। TRT वर्ल्ड लिखता है पाकिस्तान जेल्ड ex-PM फॉर ऑक्सफोर्ड चांसलर। तो इमरान खान बात करता है वो इंटरनेशनल खबर बन जाती है। इस खबर को अगर कोई मिस करना चाहता है तो करता जाए, लेकिन हालात बहरहाल यही है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के मीडिया के, उसका तज़किरा मैं कर देता हूँ। पता चला है कि मेहर बुखारी साहिबा एयर वाई छोड़कर दुनिया न्यूज़ चली गई हैं और दुनिया न्यूज़ के कामरान खान साहब के स्लॉट के ऊपर वो शो किया करेंगी। उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये फर्दर जो मैं बात कर रहा हूँ इनका ताल्लुक मेहर बुखारी से नहीं है इस बात का, ना ही काशिफ अब्बासी साहब से है, ना ही किसी और मीडिया एंकर से है। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। हम कोई दर्जन भर एंकर्स हैं जिन्हें 1.5 साल पहले ऑफ एयर किया गया इस वजह से क्योंकि हम प्रो राइट थे और हमारे ओपिनियन से इमरान खान साहब को फ़ायदा हो रहा था। दुनिया ये समझ रही थी। उस बेस के ऊपर हमें ऑफ एयर करवाया गया। 4-4 महीने ऑफ एयर करवाने के बाद नौकरियों से निकलवा दिया गया, हमारे वाजिबात तक अदा नहीं होने दिए गए। 1.5 साल से हम पर रोजगार तंग किया गया, हमारा माश बंद किया गया। हम किसी टेलीविजन के ऊपर अपना तज्जिया नहीं दे सके। एक एक छोटे छोटे तज्जिए के लिए सारा सारा दिन लोग हमारे पीछे पड़े रहते थे कि आप टाइम निकालें, हमें वक्त दें, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। 1 दर्जन से ज्यादा एंकर हैं। जरिया माश तंग, ठीक है, रोजगार तंग, जॉब से निकलवाना, तज्जियों तक पर पाबंदी, इसके बावजूद हम बोल रहे हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि आजकल चंद गुमाश्ते जिनके नाम के साथ एक पर्टिकुलर सिगा लगता है, इससे पहले कि हम अपना मुंह खोलें हम ये बताना चाहते हैं कि वो गुमाश्ते मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठकर आपको उसी तरह की बातें करते हुए दिखाई देंगे, यानी प्रो राइट बनने की कोशिश करेंगे। कठपुतली गुमाश्ते प्रो राइट, प्रो इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे और हमें पता है कि वो किस क्लैन से ताल्लुक रखते हैं। उनको कोई क्यों नहीं रोक रहा? मतलब देखना चाहिए था कि रियासत या हुकूमतें मां की जैसी होती हैं, किसी का रोजगार तंग नहीं करती होती। या अगर
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो सबके लिए, अगर वो गुमाश्ते बोल रहे हैं तो कोई और भी बोल सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये याद रखिएगा हुजूर वाला कि हमारी बद्दुआओं में आप सुबह दोपहर शाम शामिल हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज आपकी इज्जत के चीथड़े बिल्कुल वैसे उड़ेंगे जैसे आपने हमारे साथ रोजगार की तंगी का मामला किया, हमारी इज्जत के चीथड़े उतारे, और इंशाअल्लाह ये बद्दुआएं याद रखी जाएंगी और 7वें आसमान तक जाएंगी। इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, मसला नहीं है। 6 महीने और क्या, साल और 6 साल और बर्दाश्त कर लेंगे। मामला सारा यह है कि जब एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बोलने की इजाजत है तो दूसरे को बोलने की इजाजत क्यों नहीं है? इसके ऊपर तो कोई ना कोई सवाल उठा सकता है, कोई बात कर सकता है। और लख लानत है उन बेगैरत एंकर्स और सहाफियों के ऊपर जो अपने मफाद के लिए बाकियों के लिए आवाज उठाते हुए थक रहे हैं। आज हम इस रगड़े में हैं, कल आप इस रगड़े में होंगे और इसके ऊपर बात होती रहेगी। जनाब अब आ जाते हैं अजहर मशवानी साहब के 2 भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत आज हुई है। अजहर मशवानी साहब के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत से वज़ीर आज़म से मुताल्लिक और मामले के हल के लिए मोहलत मांगी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तदा मंजूर करते हुए एक बार फिर मोहलत दे दी है कि आप सुन लें, मान लें, देख लें, हो सकता है इसके अंदर बेहतरी हो। सेक्रेटरी दाखिला ने कहा कि लापता शख्स हमारे पास नहीं है, तो भाई किसके पास है? सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA ने कहा हमारे पास भी नहीं है। अच्छा जी, दोनों को किसी आम आदमी ने लापता किया हो या स्टेट के मुताल्लिका एहलकारों ने, दोनों ही जराइम हैं, दोनों ही जराइम पेशा हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। फिर बोला कि अजहर मशवानी को जून और जुलाई में मुसलसल धमकी आमेज कॉल्स की जाती रही कि तुम्हारे दोनों भाइयों को इस्लामाबाद में किसी इदारे के पास हैं। अपनी धांधली और इस्टेब्लिशमेंट तनकीद वाले ट्वीट डिलीट कर दो और कहा जाता रहा कि वापस आकर माफी मांग लो। वकील बाबर रहमान के अजहर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के केस में दलाइल। तो ये सारा कुछ होते होते फाइनली हुआ ये कि केस जुमेरात तक के लिए मुलतवी कर दी गई है, यानी 22 अगस्त तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आज फिर शेर अफजल मरवत साहब भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद जलसा हर हाल में होगा। अली अमीन के KP काफलों की क़यादत करेंगे और मैं पंजाब काफले की क़यादत करूंगा। KP से हम क्रेन भी लाएंगे। अगर इन्होंने कंटेनर डाले तो हटा देंगे, अगर इन्होंने आंसू गैस फेंकी तो फिर भी जलसा करेंगे। तो अब देखते ही हैं कि 22 अगस्त को ये जलसा होता ही नहीं होता। मेरी कोशिश ये होगी, क्योंकि इस्लामाबाद में हो रहा है और अब क्योंकि होने लगा है जलसा, तो मेरी कोशिश होगी कि इसको वहाँ से लाइव कवर किया जाए आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए। आज एक और बैड स्टोरी मेरी नज़र से गुजरी है, वल्लाह आलम ये दुरुस्त है या गलत है, बहरहाल इसके फ्लायर्स बहुत चल रहे हैं कि पेट्रोल कंपनी टोटल हैज सोल्ड इट्स शेयर्स एंड सेड गुड बाय टू पाकिस्तान। यानी टोटल पेट्रोल पंप्स वालों ने अपने शेयर्स बेच दिए और पाकिस्तान को गुड बाय कहने का फैसला कर लिया। इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन क्या करें, ऐसा चल रहा है। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करने लगा हूँ, मुलाजा कीजिएगा। इरफान सिद्दीकी साहब के कॉलम के ऊपर समी इब्राहिम साहब ट्वीट करते हैं कि इरफान सिद्दीकी साहब, आपसे इस तरह की खुशामद और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात को दहशतगर्दी में मुलविस करने की कोशिश की तवक्को नहीं थी। बहरहाल इसमें आपका कसूर नहीं, गलती मेरी ही है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। आप और आपके आका हिस्ट्री के गलत रुख पर हैं, जरा सोचिए, अभी भी वक्त है, बदल जाए। इमरान रियाज खान ने एक ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट किया है। वो ट्वीट ये है, कमर यकीन करते हैं कि ज़राया के मुताबिक गुजरांवाला 25 साल नौजवान ने पुलिस के नारवा सलूक और मुलजमान के दम गिरफ्तारी से दिल बर्दाश्ता होकर ASP ऑफिस कौमुंकी में घुसकर खुद को आग लगा ली। नौजवान का 70% जिस्म झुलस गया। इसके ऊपर इमरान रियाज कहते हैं, मुलजमान तहरीक इंसाफ या मुद्दई हुक्मरान जमात से होता तो ऐसा कभी ना होता, अफसोसनाक। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है, वो कहते हैं, मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ 42 में 4 दीवारी के अंदर कुरान पाक में तहरीफ की इजाजत दे दी गई है, जो ताज़ीराए पाकिस्तान की दफा 298 जीम की खिलाफ वर्जी है। यह फैसला हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दिया है। कौमी असम्बली के रुकन हनीफ अब्बासी का ऐलान। और फिर साबिर शाकिर साहब कहते हैं कि 9 मई एक मजाक बन गया है। इन्होंने सलमान अकरम राजा के उस ट्वीट के ऊपर कमेंट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस वक्त हदबदवासी का आलम यह है कि कल को ये लोग ये भी कह सकते हैं कि करण थापर ने 9 मई किया था। तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भाई कैसे कर लेते हो यार। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।